नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो जनवरी 2017 के करंट अफेयर्स के बाद आज फरवरी 2017 का करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने हूं। तो फरवरी माह में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी, लाइक आपके एग्जाम में जो पूछी जा सकती हैं, उनका एक छोटा सा संकलन आपके सामने है। इसी ऑडियो को अगर आप 2 से 3 बार सुन लेंगे तो संभवतः चीजें तैयार हो जाएंगी। चलिए, समय को खराब नहीं कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखने से ज्यादा आप सुनिएगा 2-3 बार, आपको तैयार हो जाएंगी चीजें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2017-18 के लिए जो आर्थिक वृद्धि अनुमान है वो आपका 6.75 से लेकर 7.5% लगाया गया है। तो अरुण जेटली जी जो आपके वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा पेश किया गया जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है वो 2017-18 के लिए जो आर्थिक वृद्धि अनुमान है वो 6.75 से लेकर 7.5% लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मौसम विभाग ने देश में आपका 660 जिलों में 660 जिलों में मौसम केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसने देश में कितने जिलों में मौसम केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 660। नेक्स्ट है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त कर दिया गया। उनका नाम पूछा जा सकता है कि अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त किया गया था हाल ही में, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम सैली येट्स था, सैली येट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नोटबंदी के बाद आपके बड़े डिपॉजिटर को पकड़ने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, ऑपरेशन क्लीन मनी नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। तो नोटबंदी के बाद जो बड़े डिपॉजिटर थे उनको पकड़ने के लिए कौन सी जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका? ऑपरेशन क्लीन मनी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार के डाक विभाग के पेमेंट बैंक की शुरुआत आपकी 31 जनवरी 2017 को की गई। तो भारत सरकार के भी डाक विभाग ने पेमेंट बैंक की शुरुआत की है, तो कब की है? 31 जनवरी 2017 को। नेक्स्ट पॉइंट है, ई अहमद नाम संभवतः सुना होगा आप लोगों ने। 1 फरवरी 2017 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक राजनीतिज्ञ हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट का माहौल था उस टाइम पर और उसकी वजह से आपका बजट भी डिले नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ई अहमद की मृत्यु कब हुई? डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी टाइम पे बजट आया आपका। दूसरा इसलिए क्योंकि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति के थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब पोस्ट ऑफिस से भी आपका पासपोर्ट बनाए जा सकेंगे। तो फरवरी 2017 में एक न्यूज और आई थी कि अब पोस्ट ऑफिस से भी आपका पासपोर्ट बनाए जा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात और झारखंड में 2 नए एम्स की स्थापना की घोषणा की गई है। सरकार ने आपका 3 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है, तो आपका 3 लाख के तक आपका कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। IRCTC से आपका टिकट बुक करने पर कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। 2019 तक के लिए अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है, 2019 तक के 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्यकार नासिरा शर्मा जी को वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनके उपन्यास परिजात के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? नासिरा शर्मा का किस भाषा से संबंधित है? तो हिंदी साहित्यकार हैं। उपन्यास का नाम क्या है? परिजात। नेक्स्ट पॉइंट है, 2022 के राष्ट्रीय खेल जो होंगे वो आपका मेघालय में होंगे। तो 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली विजडन, तो इस पत्रिका ने अपने नए जो सालाना अंक है, नया जो सालाना अंक होता है, तो उसको विराट कोहली जी को, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है तीनों फॉर्मेट के, उनको कवर पेज पर छापा है। तो विजडन की जो क्रिकेट की जो बाइबल कही जाती है विजडन पत्रिका, उसने अपने जो नए सालाना अंक में है तो विराट कोहली जी को अपने कवर पेज पर छापा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 अप्रैल 2017 के बाद से अगर आप 3 लाख से अधिक की कैश लेन देन करते हैं तो 100% जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो 1 अप्रैल 2017 के बाद से 3 लाख से अधिक की कैश लेन देन पर आपका 100% जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जेम्स रॉबर्ट जो कि फेडरल न्यायाधीश के यूएसए फेडरल न्यायाधीश के न्यायाधीश रहे हैं, तो उन्होंने आपका डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर स्थायी रोक लगा दी जिसमें उन्होंने 7 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो नाम क्या था जज का? जेम्स रॉबर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने भी हाल ही में फरवरी 2017 में ही चीन ने DF-5C, ये कोई मिसाइल है, इसका परीक्षण किया। इसकी खासियत ये रही है कि एक साथ 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है। नाम क्या है इस चीन की जो नई मिसाइल है? DF-5C। तो करीब 10 परमाणु हथियार एक साथ ले जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से अमेरिका इतना भड़क गया कि उसने उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 फरवरी 2017 से
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। तो ऐसे सिर्फ नाम पूछा जाएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, सिर्फ ना ही डेट इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी हेतु सोशल रजिस्ट्री नामक संस्था का गठन किया गया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि किस संगठन या फिर किस संस्था का गठन किया गया है, तो सोशल रजिस्ट्री नामक संस्था का गठन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गार, GAAR, गार का मतलब होता है जनरल एंटी एविडेंस रूल्स। तो इसको इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2017 से लागू कर देगी। डेट महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 2017 से लागू कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हाल ही में आपका भ्रष्टाचार रिपोर्ट 2017 आई है, तो उसमें भारत की जो रैंक है वो आपका 79 है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा के बारे में अगर बात करी जाए तो सौर ऊर्जा में विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपका उत्पादक देश चीन है। तो सौर ऊर्जा में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हाल ही में आईसीसी महिला टीम की घोषणा की गई थी फरवरी 2017 में। तो आईसीसी द्वारा स्मृति मांधना जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको आईसीसी महिला टीम में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी अभी एक आंकड़ा जारी किया गया था जिसमें भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट, चेतेश्वर पुजारा भारतीय क्रिकेट टीम में है, ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और चेतेश्वर पुजारा ने एक सत्र में सर्वाधिक रन बनाने का जो चंदू बोर्डे का रिकॉर्ड था उसे इस बार क्रैक किया है, तो वो आगे बढ़े हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक सत्र में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब किसके नाम पे है? चेतेश्वर पुजारा। पहले किसके नाम पे था? चंदू बोर्डे के। क्योंकि जो आपका एग्जाम है पीसीएस की परीक्षा, उसमें आपका खेलों से अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो करंट अफेयर्स में पार्ट होता है तो वो भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसमें भी आपका खेलों से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायमूर्ति CS कर्णन, इनके खिलाफ अभी हाल ही में आपका उच्चतम न्यायालय में अवमानना का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो न्यायमूर्ति CS कर्णन, नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। CS कर्णन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अवमानना का एक केस दर्ज हुआ है। नेक्स्ट, आपका 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, तो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, संभवतः सभी को याद होगा। तो 8 नवंबर को हुई नोटबंदी की जो सीमा थी वो 13 मार्च 2017 से पूर्णतः समाप्त करने की बात कही गई। नेक्स्ट है, फोर्थ बिम्स्टेक 2017। तो जैसे आपका सम्मेलन होता है ब्रिक्स का, उसी प्रकार से आपका बिम्स्टेक का। तो फोर्थ बिम्स्टेक 2017 जो होने वाला है वो आपका नेपाल में होगा। नेक्स्ट है, भारत ने लगातार 3 पारियों में 600 रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम बनी। तो भारत लगातार 3 पारियों में 600 रन बनाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बनी। क्रिकेट की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, LIC के अभी नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई है। तो हेमंत भार्गव जी नए प्रबंध निदेशक बने हैं LIC के। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 फरवरी 2017 को कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान नामक मिशन को स्वीकृति दी है। इसमें मार्च 2019 तक आपका 6 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। डेट महत्वपूर्ण है 8 फरवरी 2017 को, और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब की है? 8 फरवरी 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2019 तक आपका 6 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाने की उद्देश्य है इसमें। अभी हाल ही में आपका बैंक ऑफ अमेरिका ने 3 ऐसी शाखाएं खोली हैं जिसमें कोई भी कर्मचारी नहीं होगा। जी हाँ, सारा का सारा कार्य जो है वो आपका ATM करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए, अगर आप हमसे फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो आप नेक्सस GS एजुकेशन गूगल पे टाइप कर सकते हैं, नेक्सस GS एजुकेशन, वहां पे आपको हमारा फेसबुक प्रोफाइल मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो नेक्सस करंट स्पेशल अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। हमारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर टाइप करिए डेमो और 7080540001 पे सेंड कर दीजिए, आपको क्लासेस का डेमो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो R अश्विन, भारतीय क्रिकेट में है ये, और सबसे कम टेस्ट में 45वें टेस्ट में इन्होंने 250 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है। तो R अश्विन ने सबसे कम टेस्ट में 45वें टेस्ट में 250 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है। एक चीज और, आपके एग्जाम के 10 दिन पहले हमारा 6 मंथ करंट स्पेशल आ जाएगा, तो वो चाहे तो आप हमारे नंबर से ले सकते हैं 7080540001। इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपकी पीसीएस की परीक्षा होगी उसके 10 दिन पहले आपको 6 मंथ करंट स्पेशल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ट थिंग अबाउट यू इन यू। तो ये आपका अनुपम खेर की किताब है, बेस्ट थिंग अबाउट यू इन यू। नेक्स्ट है,
पेरिस के एफिल टावर को आतंकवादियों से बचाने के लिए उसके चारों ओर आपका बुलेट प्रूफ ग्लास की एक दीवार बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो पेरिस का जो एफिल टावर है उसको आतंकवादियों से बचाने के लिए वहां पे बुलेट प्रूफ ग्लास की दीवार बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाफ्टा में अभी हाल ही में बाफ्टा रिलीज हुई है, सॉरी बाफ्टा अवार्ड्स हुए हैं। तो बाफ्टा में जो बेस्ट मूवी है वो लाला लैंड को मिला है। और बाफ्टा से एक क्वेश्चन और बन सकता है, बाफ्टा में आपका भारतीय मूल के जो ब्रिटिश अभिनेता हैं देव पटेल, उनको सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो बाफ्टा हो गया, ऑस्कर हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बाफ्टा में भारतीय मूल के जो ब्रिटिश अभिनेता हैं देव पटेल, उनको सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, लारियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017 की अगर बात की जाए तो यूसेन बोल्ट, इनका नाम कौन नहीं जानता, जमैका के धावक हैं ये। तो लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017, खेलों का ऑस्कर कहा जाता है इसको। तो लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017 यूसेन बोल्ट को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, यश चोपड़ा स्मृति पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यश चोपड़ा स्मृति पुरस्कार जो है वो आपका शाहरुख खान को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा को वर्ष 2016 का व्यास सम्मान दिया गया। तो उनके उपन्यास काटना शमी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से। तो हिंदी साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा को वर्ष 2016 का व्यास सम्मान दिया गया। उनके उपन्यास का नाम था काटना शमी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय में हाल ही में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस समय जो आपके कुल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 28 है। तो उच्चतम न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इस समय जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो आपका 28 है। नेक्स्ट है कंबाला। कंबाला के बारे में पूछा जा सकता है कि कंबाला क्या है। तो कंबाला कर्नाटक की एक प्रसिद्ध भैंसा दौड़ है जो अभी हाल ही में न्यूज में थी, चर्चा का विषय थी। इस वजह से आपका करंट में भी बन सकता है और आपका किसी और भी सब्जेक्ट में विविध में डाला जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इसी तरह से करंट से कोरिलेट करके बनाए जाते हैं। लाइक आपका आर्टिकल 338A अभी न्यूज में रहा है, उसके चेयरमैन चेंज हुए हैं। लाइक आपका दूसरे जितने भी चीजें हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस में आपका जो भी नई चीजें हो रही हैं उनसे कोरिलेट करके बनते हैं। ज्योग्राफी में आप देख लीजिए जो भी चीजें आपकी नई हो रही हैं उनसे कोरिलेट करके एक चीजें बनती है। जो चीजें न्यूज में होंगी वो आपका क्वेश्चन बन जाता है जीएस में जाकर। चलिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात की जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो आपका 143 है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2017 की जो रैंक आई है उसमें भारत का जो स्थान है वो आपका 143वां है, 143। अभी हाल ही में आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप जो कि आपका ज्वालामुखी है, फरवरी 2017 में एक बार फिर से सक्रिय हो गया। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी फरवरी 2017 में एक बार फिर से सक्रिय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आईएनएस सर्वेक्षक, ये आपका पहला ग्रीन पोत है। इसको पहला ग्रीन पोत बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, मतलब पर्यावरण अनुकूल बन गया है, इसको ये बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के अल्तमश कबीर। अल्तमश कबीर साहब का नाम सभी लोग संभवतः जानते होंगे, 39 नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस नंबर के न्यायाधीश रहे हैं अल्तमश कबीर साहब। तो 39 नंबर के हैं। इनसे आपका नंबरिंग जरूर पूछी जाएगी अगर ये क्वेश्चन आपका बना तो। डेट इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि कब मृत्यु हुई है, अल्तमश कबीर साहब का संबंध किस क्षेत्र से था, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि न्यायाधीश रहे हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो 39 नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट, उजाला योजना। उजाला योजना का जो संबंध है वो आपका एलईडी बल्बों से है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपका 30 अप्रैल 2016 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 13वें एसएजी खेल की अगर बात की जाए तो 13वें जो एसएजी खेल हैं वो आपका काठमांडू में होंगे। अगर रियो ओलंपिक 2017 की बात की जाए, 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की जो रैंक थी वो आपकी 67th रही थी। अगर बात की जाए 21वां फुटबॉल विश्व कप की, तो 21वां फुटबॉल जो विश्व कप है 2018 में वो आपका रशिया में होने वाला है। जो आपका 22वां फुटबॉल विश्व कप है 2022 में वो आपका कतर में होने वाला है। नेक्स्ट है रूस। रूस के बारे में अगर बात की जाए तो रूस विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश बन गया है। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए तो आर अश्विन जी को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, दिग्गज हिंदी उपन्यासकार आपका वेद प्रकाश शर्मा जी, इनका निधन हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेद प्रकाश शर्मा जी का संबंध किस क्षेत्र से था। दिग्गज हिंदी उपन्यासकार थे। नेक्स्ट है, वन इंडियन गर्ल, बहुत पॉपुलर राइटर हैं चेतन भगत साहब, उनकी पुस्तक है ये
वन इंडियन गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हाल ही में आपका पाकिस्तान की शीर्ष शरीयत अदालत ने टेस्ट ट्यूब बेबी को कानूनी दर्जा दे दिया है। तो पाकिस्तान की शीर्ष शरीय अदालत ने टेस्ट ट्यूब बेबी को कानूनी दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हाल ही में आपका देश में सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला, जो आपका पहले उत्तर प्रदेश का आगरा था, हाल ही में चेंज हो गया तो बनासकांठा, जो कि आपका गुजरात में है, वो बन गया है। रिपीट कर दे रहा हूं, देश में आपका जो सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है, पहले आपका उत्तर प्रदेश का आगरा था, इस समय बनासकांठा है, जो कि आपका गुजरात में है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे कम आयु में नोबेल पाने वाले आपका केनेथ जे एरो, इनका निधन हो गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे कम आयु में नोबेल पाने वाले केनेथ जे एरो का निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतोनियो गुतेरस, ये आपका संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव निर्वाचित हुए हैं बान की मून की जगह पे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपका पूछा भी जा सकता है, इसके पहले कौन था, बान की मून थे, नाउ इट इज कौन है, अंतोनियो गुतेरस। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां ब्रिक्स सम्मेलन 8वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2016 का, वो आपका गोवा में हुआ था, और जो आपका 9वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा 2017 का, वो आपका चाइना में होगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 13वें आर्थिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 13वां जो आर्थिक सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में आपका एबी डिविलियर्स ने ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 9000 बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 9000 रन बनाने का सबसे तेज रिकॉर्ड है एबी डिविलियर्स के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 47वीं जो वार्षिक बैठक हुई है, वो आपका दावोस में हुई है 17 से 20 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है, पेटीएम व इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक की स्थापना हेतु लाइसेंस मिला। तो अभी हाल ही में पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए किसे लाइसेंस मिला है, तो पेटीएम व इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक की स्थापना हेतु लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पुस्तक है जिन्नाह ऑफन केम टू अवर हाउस के लिए आपका किरण दोशी जी को हिंदू लिटरेरी प्राइज मिला। तो पुस्तक का नाम क्या था, जिन्नाह ऑफन केम टू अवर हाउस, इसके राइटर कौन है, किरण दोशी जी, हिंदू लिटरेरी प्राइज मिला है। तो जिन्नाह ऑफन केम टू अवर हाउस के लिए किरण दोशी को हिंदू लिटरेरी का प्राइज मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, 89th ऑस्कर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है वो आपका मूनलाइट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो बैरी जेनिक्स को मिला है। तो 89th जो ऑस्कर पुरस्कार हुए थे उसमें बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है वो आपका मूनलाइट को मिला है, और डायरेक्टर का अवार्ड मिला है बैरी जेनिक्स को। तो अब बात करते हैं 89th ऑस्कर में और क्या घटित हुआ था। तो 89th ऑस्कर अवार्ड में आपका अभिनेता ओम पुरी जी, जिनका दिसंबर 2016 में निधन हो गया था, उनको श्रद्धांजलि दी गई। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऑस्कर में जाके उनको श्रद्धांजलि दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, माहिर साला अली, इनको फिल्म मूनलाइट में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑस्कर पाने वाले ये पहले मुस्लिम बने हैं। तो माहिर शाला अली को फिल्म मूनलाइट में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले ये पहले मुस्लिम बने। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान के बल्लेबाज जो हैं, क्रिकेट से संबंधित है, पाकिस्तान के बल्लेबाज यूनिस खान, तो इन्होंने 11 देशों में शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो पाकिस्तान के जो यूनिस खान है वो 11 देशों में शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी हाल ही में जैसे आपका आर्टिकल 338 क्यों चर्चा का विषय आया है, तो अनुसूचित जनजाति आयोग के नए चेयरमैन बदले हैं। तो नंद कुमार राय जी आपके नए चेयरमैन हुए हैं। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के नए चेयरमैन है नंद कुमार राय। आर्टिकल महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल भी जाए, आर्टिकल 338A। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान भारत का सबसे अधिक तेल उत्पादक राज्य बन गया है। तो राजस्थान भारत का सबसे अधिक तेल उत्पादक राज्य बन गया है। फिलहाल फरवरी 2017 में जो चीजें भी घटित हुई थी, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पर्पज से, वो सारी की सारी यही है। बाकी अगर आपको हमारा पुराना करंट ऑडियो लेना है तो आप टाइप करें नेक्सस करंट स्पेशल, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी आप हमारी फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं, नेक्सस जीएस एजुकेशन, हमारी क्लासेस के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी। चलिए, तो फरवरी 2017 की करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। आपका जो एग्जाम के पहले 10 दिन पहले आपका जो 6 मंथ करंट अफेयर्स आएगा वो आप हमारे नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आपका जो मार्च 2017 के लिए करंट अफेयर्स बनेगा वो भी जल्द ही रिलीज हो जाएगा। तो फिलहाल फरवरी 2017 का करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो इतनी ही थी। बाकी आप किताबों से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इतनी ही है।
चलिए, धन्यवाद।